चलिए भाई लोग, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर SKGS क्लासेस में। और आज का आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा टॉपिक आपको लेकर आए हैं। उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है झील के बारे में, जो भूगोल का एक बढ़िया सुंदर सा टॉपिक है वो है झील। झील आखिर झील कहते हैं किसको? चारों तरफ जो स्थल से घिरा रहेगा उसी को झील कहते हैं। जिस तरीका आप लोग जिसे मान लीजिए एक तालाब, कभी कभी गांव में कुआं भी देखे होइएगा, तालाब भी कहीं हो जाता है। ये कभी कभी लोग सब क्या करते हैं, मछली मारने के लिए चारों तरफ मिट्टी का बहुत बड़ा बड़ा ढेर कर देते हैं, पूरा घेर देते हैं, घेरे के बीच में पानी रखते हैं, मछली पालन करते हैं। वो भी आप एक तरीका आपका एक झील ही हो जाएगा। झील भी कई प्रकार के होता है। एक होता है विवर्तनिका झील होता है, क्रैटर झील होता है, एक हिमानी झील से हिमानी द्वारा निर्मित झील होता है, एक होता है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील होता है। यानी झील भी आपको 3-4 प्रकार का होता है। एक लेगून झील होता है। तो क्रैटर झील उस झील को कहते हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील होता है, उसी को क्रैटर झील कहा जाता है। वही क्रैटर झील का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, लोनार झील जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो क्रैटर झील एक है। ये एक होता है हिमानी झील। हिमानी झील होता है जो हमेशा क्या होता है कि जैसे जो हिम होता है उसके ऊपर उठने या नीचे धंसने की प्रक्रिया में जो झील का निर्माण होता है उसी झील को हिमानी झील कहा जाता है। और ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो आप जानते हैं हिमानी मतलब होता है बर्फ होता है, तो उसी के दरमियान जम्मू कश्मीर में जो झील आपको डल झील है ये आपका हिमानी द्वारा निर्मित झील होता है। एक होता है वायु द्वारा उससे वायु द्वारा या उसके आर्द्रता के द्वारा होता है। तो उसमें वायु द्वारा क्या होता है कि जो हवा के द्वारा जो निर्मित झील होता है उसी को हम वायु निर्मित झील कहा जाता है। जिस प्रकार आप मानते जितना भी उत्तराखंड में झील दिखाई पड़ता होगा आपको, नैनीताल झील, जितना भी ताल वाला झील आएगा वो सभी का सभी झील जो उत्तराखंड में पड़ता है ये कहीं ना कहीं आपका ये वायु द्वारा निर्मित झील होता है। और लेगून झील की बात करें, जो भी बहाव के द्वारा, नदी के बहाव के द्वारा जो भी कंकर पत्थर बालू आकर के घेरावा कर देता है। जिस प्रकार मान लीजिए एक नदी का ये बहाव है, ये एक नदी का बहाव है। यहाँ मान लीजिए कि ये नदी यहाँ से पत्थर हो गया, पत्थर कंकर बालू जो भी हो गया यहाँ पर ले आने के बाद यहाँ पर एक तरीका है, यहाँ पर एक ऐसे पूरा यहाँ पर जमा कर देता है। जमा करने के बाद ये पानी का बहाव ऐसे ऊपर से गुजर जाता है और इस बीच में पानी, यहाँ पर पानी बीच में रह जाता है। इसी को लेगून झील कहा जाता है। और लेगून झील आपका 4 गो है। लेगून झील आपका 4 गो है। पहला लेगून झील 4 गो है। तो आप चारों लेगून झील के बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन झील कहाँ कहाँ पड़ता है। लेगून झील पूरा आपको क्लियर कर, लेगून झील को ही आपको क्लियर करते, देखिए मैप पर देख लीजिएगा, आपको लेगून झील के बारे में क्लियर करते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट हो गया। लेगून झील की बात करते हैं तो लेगून झील आपका ये देखिए यहाँ पर होता है तमिलनाडु, यहाँ पाया जाता है। यहाँ पर ये तमिलनाडु राज्य है। यहाँ आपको आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश होता है। आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ आपका हो गया ओडिशा, ओडिशा के बाद यहाँ हो गया आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। देखिए तमिलनाडु में होता है आपको पुलिकट झील, पुलिकट झील ये आपका लेगून झील है। जो भी नदी के बहाव के द्वारा
पत्थर, बालू, कंकर यानी कुछ भी ला करके एक जगह इकट्ठा कर देने के बाद और वहां से पानी का गुहाव जो होता है ना, तो कुछ अलग से निकल जाता है। उसमें जो पत्थर, बालू, कंकर, पत्थर जो आता है, तो वहां पे आकर के एक ऐसे गोलंबर जैसे, मान लीजिए कि ऐसे पानी यहाँ पर आया, पहले ही बता दिया, अभी बताते हैं थोड़ा सा। पानी ऐसे आया, पानी यहाँ पर जितना भी ऊपर से बालू, कंकर, पत्थर जो भी लाया, यहाँ पर ऐसे ला करके यहाँ पे जमा कर दिया, और जमा करने के बाद इस पानी का बहाव जो है ऊपर से ऐसे निकल गया। ये ऐसे निकल गया, बीच में यहाँ पे पानी बच गया, इसी को हम लेगुन झील कहा जाता है। और ये आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील है। झील है, ये लेगुन आपका झील होता है। उड़ीसा में एक आपका चिल्का झील है, चिल्का झील है। चिल्का झील होता है। और एक आप यहाँ पर देखिए, यहाँ बगल में केरल पड़ता है, केरल राज्य है। केरल राज्य में एक झील होता है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील होता है। उसके बाद की बात करें तो वेम्बनाड झील यहाँ हो गया। एक अष्टमुडी झील भी होता है, पेरियार भी झील होता है। ये सभी का सभी आपका सभी लेगुन झील है। सबसे बड़ी लेगुन झील चिल्का झील होता है, तटीय झील। सबसे बड़ी तटीय लेगुन झील तो चिल्का झील हो जाएगा। ये चारों का चारों आपका झील जो दिया हुआ है, ये सभी सब आपका लेगुन झील होता है। वेम्बनाड, कई कई बुक में आपको यहाँ पर चिल्का, वेम्बनाड के बदला आपको अष्टमुडी झील भी रहेगा। ये अष्टमुडी झील कोई मेनली रूप से आपको जो झील पाया जाता है, जितना भी ताल वाला झील होगा, नैनीताल, राकस ताल, राकस ताल हो गया, ये सभी का सभी झील आपका सभी हो जाएगा, आपको उत्तराखंड हो जाएगा। एक निजाम सागर झील होता है, एक निजाम सागर झील जो आपको हैदराबाद में पड़ता है। हुसैन सागर झील ये आपका मेन रूप से तेलंगाना में पड़ता है। ये दो राज्यों को आपस में जोड़ने का बीच में है, अलग करता है। उसके बाद आपको जितने, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में आपका भी झील है। जम्मू जैसे डल झील हो गया, बुलर झील, उसके बाद मानस बल झील, ये सभी का सभी झील है, सब जम्मू कश्मीर में पड़ता है। केरल में आपका एगो वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, उसका बाद एक होता है पेरियार झील, पेरियार झील। ये सभी के सभी झील आपका कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। पुलिकट हो गया, कलेरू झील, चिल्का झील, सभी आपका सभी क्या हो गया? लेगुन झील पड़ता है। लेकिन केरल की बात करें तो केरल में आपका 3 गो झील, जिसमें वो पेरियार झील, वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ये सभी झील आपको कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको केरल में पड़ता है। मात्र इसमें एक वेम्बनाड झील ही लेगुन झील कहलाता है। उसके बाद एक मणिपुर में पड़ता है लोकटक झील। लोकटक झील यहाँ पड़ता है मणिपुर। यहाँ देखिए, यहाँ पड़ता है असम, सॉरी असम नहीं, यहाँ पर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है असम, बीच यहाँ असम, यहाँ पड़ता है नागालैंड, यहाँ पड़ता है मणिपुर। मणिपुर में एक लोकटक झील है। कौन सा झील है? ये लोकटक झील। मणिपुर में एक लोकटक झील है। लोकटक झील पड़ता है मणिपुर में। और यही लोकटक झील पर एक काबुल लामजाओ राष्ट्रीय तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो यही लोकटक झील पे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद वेम्बनाड हो गया। ये केरल में जितना भी, उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड जितना भी ताल वाला झील आएगा, राकस ताल, नैनीताल और ताल जितना भी आएगा, सभी का सभी झील कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो नाग झील, नागिन झील, जितना भी नाग नागिन झील आएगा, सभी का सभी कितना हो जाएगा? जितना भी नाग नागिन वाला झील आएगा, सभी का सभी झील आपका
जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जितना भी ताल वाला झील आएगा सभी का सभी आपका कहाँ हो जाएगा, सभी का सभी उत्तराखंड में हो जाएगा आपका। आपका राजसमंदर झील, हुसैन ये फतेह सागर झील, डिंडवाना झील, ये सभी का सभी आपको राजस्थान में होगा। इससे आगे की चर्चा आपको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के सभी भाई लोग को जय हिंद जय भारत।